बंधुओं, अभी अपने देश में नए नए प्रयोग होते ही रहते हैं। एक नया प्रयोग हुआ है सनातनी लीग का। माने सनातन धर्म के मानने वाले कुछ विशिष्ट जनों ने मिल करके नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए सनातनी लीग बना करके क्रिकेट का टूर्नामेंट संपन्न किया है। जैसा कि हमको हमारे साथ के लोगों ने बताया, नोएडा में क्रिकेट के मैच हुए हैं जिसमें धर्म और अध्यात्म की शिक्षा देने वाले लोगों ने क्रिकेट खेल करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। जो भी उनके विचार हो, आध्यात्मिक पुरुषों को, धार्मिक पुरुषों को क्रिकेट खेलता हुआ देख करके नई पीढ़ी किस रूप में उनके इस व्यवहार को लेगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे और इन धर्म पुरुषों से भी कहना चाहेंगे। लोगों ने बताया है क्रिकेट का जो खेल है उसमें जो गेंद बनती है वो गौ माता के चमड़े से बनती है, और चाहे लाल गेंद हो चाहे सफेद गेंद, दोनों ही गौ माता के चमड़े से बनती है। और आजकल मरी हुई गाय के चमड़े से बनाना कठिन हो चुका है। क्यों? क्योंकि गौ हत्या करके ही चमड़ा प्राप्त होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्रिकेट का ये खेल जिसमें गौ माता का चमड़ा लगा हुआ है गेंद में, वो सनातन धर्म को कितना परिभाषित कर सकेगा ये एक विचार है। तो हम समझते हैं कि इस बारे में इन धार्मिक पुरुषों को विचार करना चाहिए। अगर उन्होंने इस बारे में विचार किया और जैसा कि हमको चित्र में दिखाया गया कि लाल गेंद से खेला जा रहा, वो जो लाल गेंद है, और जैसा कि बताया गया कि नोएडा की वो पिच जिस पिच पर ये क्रिकेट खेला गया वो जो टेनिस की गेंद आती है उससे नहीं खेला जा सकता है। उसके लिए व्यावसायिक जो गेंद का प्रयोग होता है वही होता है, और चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि लाल गेंद से ये क्रिकेट खेला जाता है। तो वो थोड़ा सा मन को चोट पहुंचाने वाला है। हम चाहेंगे कि जिन धार्मिक पुरुषों ने यह आयोजन किया है इस बारे में स्पष्टता करें कि क्या उन्होंने इस बात का विचार किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो स्पष्टता कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न है कि गौ माता के चमड़े से बनने वाले गेंद का प्रयोग कैसे सनातनी लोग करें। अगर आपने इस बारे में विचार करके इसका उपचार किया है तो उसको जनता के सामने स्पष्ट करें, और अगर नहीं कर पाए थे तो अब विचार करके भविष्य में इस बारे में स्पष्टता रहनी चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि हमसे बहुत सारे लोगों ने कल ही ये बात कही कि सनातनी लीग हो रही है और ये हो रहा है, तो हमको तो भरोसा नहीं हो रहा है। सर्वप्रथम तो पूज्य आचार्य चरण भगवान श्री जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में अनंत 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 ये दास साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम करता है। मैं इस शरीर का ये सौभाग्य रहा है, अब एक पीठ से तो नहीं ज्यादा जुड़ा हुआ, लेकिन तीनों पीठ के जो जगत गुरु भगवान हैं इस बालक पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, और वो इसलिए है, शायद उनका बड़कपन है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ। फिर भी आजकल पत्रकार, सभी की तो बात नहीं कर सकता, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आजकल महाराजों के संबंध में क्वेश्चन करते रहते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ न कुछ बुलवाना चाहते हैं। पूज्य महाराज श्री इस बालक पर बड़ा स्नेह करते हैं, और फिर भी उनके मन में अगर किसी ने ये बात पहुंचाई है कि गौ मांस से बनी हुई बॉल से वो सनातन क्रिकेट खेला गया, तो जिसने भी ये प्रश्न किया होगा मैं जान सकता हूं वो उसको गौ माता की कितनी चिंता रही होगी, परंतु शायद वो भूल गए होंगे कि इन बच्चों को भी गौ माता की बहुत परवाह है। आप इस वीडियो के माध्यम से, मैं आचार्य चरण को कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, मेरे इस सामर्थ्य नहीं कि मैं, वो तो जो कहेंगे मेरे लिए वो भगवान शंकर का ही वाक्य है, वो जो कह देंगे वो मेरे लिए, वो जो कहेंगे मैं वही करूँगा। परंतु उन पत्रकार महोदय के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने निश्चित ये बात फैलाने का काम किया होगा और समाज में दूषित प्रचार करने का उन्होंने प्रश्न किया होगा, इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया होगा। तो मैं बता देता हूं कि मुझे नहीं पता कि लेदर की बॉल में क्या होता है, मैं उसके विषय में जानता नहीं, पर वो जो सनातनी क्रिकेट मैच हुआ था वो लेदर की बॉल से नहीं हुआ था। हम लोग बिना पैड के खेल रहे थे, हम लोग बिना ग्लव्स के खेल रहे थे, और ये वीडियो हमारी सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है। और अगर आप लोगों को वो बॉल भी दिखाई पड़ी होगी तो वो ये बॉल थी। इस बॉल को देखेंगे आप, ये लेदर की बॉल नहीं है, ये टेनिस की बॉल है, और ये बनती है कपड़े से और रबड़ से।
ये कपड़े से बनती है और मुझे जो जानकारी है इसमें मांस कहीं प्रयोग नहीं किया जाता है, जितनी मेरी नॉलेज है। तो इस बॉल से सनातनी क्रिकेट हुआ था और उस क्रिकेट को करने का मकसद भी ये था, उद्देश्य ये था कि युवा पीढ़ी का ध्यान क्रिकेट की तरफ रहता है। तो हमें हमारे बच्चों को किसी भी माध्यम से सनातन से जोड़ना है और उन बच्चों को बताना है कि सनातन कहते किसको है। आज आप देख रहे होंगे हम लोग सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। हम लोग समाज में ऐसी स्थिति बन गई है कि हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन सनातनी क्रिकेट के विषय का एक और उद्देश्य था कि वसुधैव कुटुंबकम, सिर्फ कुटुंबकम नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, ये दीपावली हम औरों की खुशियों के लिए भी मनाएं। तो वो भी एक उद्देश्य था परोपकार करने का। और क्रिकेट का मतलब ये बॉल थी। और देखिए, ये कहाँ, ये दिखा दें हम इसमें, ये ग्राउंड में है, ये देखिए लेदर की बॉल इतना नहीं उछल सकती है जितना ये उछल रही है। तो ये लेदर की बॉल से नहीं हुआ था। पूज्य आचार्य चरणों को मैं तो कोटि 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 साष्टांग दंडवत करता हूं। और यही निवेदन है कि अगर दास से कोई भी बात हो तो आप इस दास को कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी बुला सकते हैं और कहीं भी डांट सकते हैं। ये बालक आपका है और आप ही का रहेगा।